अस्सलामुअलैकुम। मैं राशिद अब्बास हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल बिन राशिद इन्फो देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट अ रिज़ल्ट शीट इन एमएस एक्सेल। इस मकसद के लिए हम एमएस एक्सेल की एक शीट ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एमएस एक्सेल की एक शीट ओपन की हुई है। इसमें मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने 10 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, टोटल मार्क्स लिखे हैं, ऑब्टेन मार्क्स लिखे हैं। अब इस शीट में हम स्टूडेंट की नंबरों की परसेंटेज, पास हैं या फेल हैं का फार्मूला और बच्चों की पोजीशन का फार्मूला लगा के ये चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम परसेंटेज के फार्मूले की तरफ जाते हैं। एमएस एक्सेल में कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल का बटन यूज़ करते हैं, तो हम सेम सबसे पहले इक्वल का बटन यानी इक्वल लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे उस कॉलम को जिसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो वो कॉलम है कॉलम सी। कॉलम सी रो नंबर 2 ओवर। ये जो साइन अभी मैंने लिखा आप देख सकते हैं, ये डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद लिखेंगे कॉलम बी। कॉलम बी रो 2 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। उसके बाद 100 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले स्टूडेंट की नंबरों की परसेंटेज मालूम कर ली है। अब इस फार्मूले को पूरे कॉलम पे यानी तमाम स्टूडेंट पे अप्लाई करने के लिए मैं ड्रैग डाउन करूंगा, तो ये फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा। आपने देखा मैंने कर्सर सबसे पहले नंबर पे लेके आया और अपने लैपटॉप से मैंने लेफ्ट क्लिक का बटन दबाया और इसे नीचे ड्रैग डाउन कर दिया, तो तमाम बच्चों की परसेंटेज मेरे सामने निकल आई है। इसके बाद हम पास या फेल का फार्मूला अप्लाई करते हैं अपनी इसी शीट पे। तो पास या फेल का फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं पास या फेल का जो कॉलम मैंने बनाया हुआ है उसकी सबसे पहली रो में आता हूँ। उसकी रो में आने के बाद मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्सेल का फार्मूला वो इक्वल से स्टार्ट होता है, तो मैंने इक्वल का बटन दबाया। उसके बाद मैंने लिखा इफ़। उसके बाद मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया और उस पे मैंने मेंशन किया कि किस कॉलम को यूज़ करते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि आया ये स्टूडेंट पास है या फेल। तो वो कॉलम है हमारा परसेंटेज का कॉलम यानी कॉलम नंबर डी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा D2 क्योंकि हमारी रो नंबर 2 है, तो ये रो नंबर 2 से ही स्टार्ट होना है और कॉलम का नंबर D है। D2 लिखने के बाद मैं ग्रेटर देन का साइन लिखूंगा और उसके बाद इक्वल का साइन लिखूंगा और उसके बाद जो मैंने पासिंग नंबर्स अदारे की तरफ से रखे होंगे उनको लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ कि अगर किसी बच्चे के नंबर 50 के इक्वल हैं या 50 से ज़्यादा हैं तो वो बच्चा पास होगा। ग्रेटर देन का जो साइन है वो ज़्यादा के लिए और इक्वल का साइन बराबर के लिए इस्तेमाल होगा, यानी अगर किसी बच्चे के नंबर पूरे 50 हैं। उसके बाद मैं कोमा लिखूंगा, फिर इन्वर्टेड कोमास, उसके अंदर मैं लिखूंगा पास कि ये बच्चा पास होगा। दोबारा इन्वर्टेड कोमास लिखे और एक और कोमा लिखा। उसके बाद दोबारा मैंने इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट किए और उसके अंदर मैंने लिखा फेल, FAIL फेल, और इन्वर्टेड कोमास लिखे और
ये ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट का ना रिज़ल्ट निकल चुका है जो कि पास है। अब मैं सेम उसी तरह इस कॉलम को भी ड्रैग डाउन करता हूँ। ये फार्मूला ड्रैग डाउन होगा तो तमाम बच्चों का रिज़ल्ट ऑटोमेटिक उनके सामने लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि तमाम बच्चों का रिज़ल्ट निकल चुका है। अभी तक के रिज़ल्ट के मुताबिक 2 बच्चों के नंबर 49.5 और 40 हैं और वो फेल हैं, बाकी सब बच्चे पास हैं। तो ये इंतहाई इजी है पास और फेल का फार्मूला। पास और फेल के फार्मूले के बाद हम अप्लाई करेंगे पोजीशन वाला फार्मूला जो कि इंतहाई अहम है और बहुत ही आसान है। फार्मूला अप्लाई करने के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम इक्वल का साइन लिखते हैं। इक्वल लिखने के बाद मैं यहाँ पे पोजीशन वाले फार्मूले पे रैंक लिखूंगा, RANK। रैंक लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जहाँ से मैंने पोजीशन बच्चों की नंबर्स को देखते हुए लेनी है, उस कॉलम को और उस रो को मेंशन करूँगा। वैसे तो मैं परसेंटेज वाली कॉलम को भी इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन सबसे बेहतर है कि मैं ऑब्टेन मार्क्स वाले कॉलम को इस्तेमाल करूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉलम नंबर C और रो नंबर 2। जैसे ही मैंने C2 लिखा तो आप देख सकते हैं ऑब्टेन मार्क्स में एक कॉलम, एक रो हाईलाइट, एक सेल जो है वो हाईलाइट हो चुका है। C2 के बाद मैं कोमा लिखूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा डॉलर का साइन। डॉलर का साइन अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपके लैपटॉप की जो ऊपर कीज़ है नंबर्स वाली, आप देखेंगे नंबर 4 पे डॉलर वाले साइन का बटन मौजूद है, तो आप शिफ्ट 4 दबाएंगे तो डॉलर वाला बटन आ जाएगा। डॉलर लिखने के बाद दोबारा मैंने उसे मेंशन किया कि ये मेरा कॉलम जो है वो C है। फिर मैंने उसे दोबारा डॉलर लिखा और मैंने उसे बताया कि मेरी रो नंबर 2 है। उसके बाद मैंने सेमी कॉलम लिखे। सेमी कॉलन लिखने के बाद मैंने दोबारा डॉलर लिखा। डॉलर लिखने के बाद फिर से मैंने उसे मेंशन किया कि मेरा कॉलम जो है वो C है। C लिखने के बाद फिर से मैंने डॉलर लिखा। डॉलर लिखने के बाद अब मैंने उसे बताना है कि ये मेरा फार्मूला किस रो तक अप्लाई होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये शीट है, इस शीट में मेरे पास 11 रो तक स्टूडेंट मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर के बाद 11। जैसे ही मैंने 11 लिखा, आप देख सकते हैं कि मेरे तमाम स्टूडेंट के सामने ऑब्टेन मार्क्स वाला जो कॉलम है वो हाईलाइट हो चुका है। इसका मतलब है कि ये फार्मूला उस पर अप्लाई हो रहा है। और 11 लिखने के बाद मैं यहाँ पे कोमा लिखूंगा। कोमा लिखने के बाद मैं 0 लिखूंगा। 0 लिखने के बाद मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा फिर मैं एंटर का बटन दबाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सबसे पहले स्टूडेंट की पोजीशन आ चुकी है। अब सेम मैं इसको दोबारा ड्रैग डाउन करूंगा इस सारे फार्मूले को इसी कॉलम पे, तो सब स्टूडेंट की पोजीशन निकल के मेरे सामने आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे ड्रैग डाउन किया तो तमाम स्टूडेंट की पोजीशन नंबर्स के हिसाब से निकल के मेरे सामने आ चुकी है। दोस्तों, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई, आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में अपनी कंट्री और सिटी का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि किन शहरों से आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।